रूही जैसे ही बाबा के पास जड़ी बूटी लेकर पहुंचती है, बाबा उसे देखते ही चौंक जाते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं कि बेटा, जो जड़ी बूटी तुम लाई हो, यह असली सप्तगंधा नहीं है। इससे नाहर ठीक नहीं होगा। यह सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि रास्ते में किसी ने असली जड़ी बूटी बदल दी है और उसका शक सीधे अग्नि पर जाता है। दूसरी तरफ अग्नि मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि अब नाहर कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि असली जड़ी बूटी उसने चुराकर अपने पास छुपा ली है। वह चाहती है कि नाहर हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि उसका राज कभी सामने न आए। लेकिन रूही बिना एक पल गंवाए सीधे अग्नि के कमरे में पहुंचती है और गुस्से से पूछती है कि उसने ही जड़ी बूटी बदली है। अग्नि मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन रूही उसकी एक बात नहीं मानती और खुद उसके कमरे में तलाश शुरू कर देती है। कुछ देर खोजने के बाद रूही को बिस्तर के नीचे हरी हरी सप्तगंधा जड़ी बूटी दिखाई देती है। वह तुरंत समझ जाती है कि अग्नि ने ही चोरी की थी। गुस्से में वह अग्नि के बाल पकड़ लेती है और उसे जोरदार सबक सिखाने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन खुद को रोक लेती है क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी नाहर की जान होती है। वह असली जड़ी बूटी लेकर दौड़ते हुए बाबा के पास पहुंचती है और कहती है कि अब वह नाहर जी को बचा ले। बाबा तुरंत जड़ी बूटी पीसते हैं, उसका अर्क तैयार करते हैं और नाहर को पिला देते हैं। जैसे ही नाहर वह औषधि पीता है, कुछ ही पलों में उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं और अचानक वह होश में आ जाता है। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसके होठों पर रूही का नाम आता है। वह बेचैनी से पूछता है कि रूही कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं कि रुको बेटा, मैं उसे बुलाता हूँ। बाबा की खबर मिलते ही रूही खुशी से पागल होकर दौड़ती हुई आती है और नाहर को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि नाहर फिर से ठीक हो गए हैं। नाहर भी भावुक होकर बाबा को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह अब घर जाना चाहता है, अपने परिवार को देखना चाहता है। लेकिन रूही उसे रोक देती है और कहती है कि अभी घर जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी जान अब भी खतरे में है। नाहर हैरान होकर पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तब रूही कहती है कि बहुत बड़ा सच है जो उसे जल्द ही पता चल जाएगा। उधर अग्नि यह सब देखकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर नाहर घर पहुंच गया तो उसका पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वह अब रास्ते में ही नाहर को खत्म करने की नई साजिश रचने लगती है। कहानी अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ रूही नाहर की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाएगी, तो दूसरी तरफ अग्नि अपनी सच्चाई छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूही को अब साफ समझ आ चुका था कि नाहर के दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, बल्कि घर के अंदर ही छिपे हुए हैं। इसलिए वह नाहर को बाबा के आश्रम से बाहर ले जाने से पहले हर कदम सोच समझकर उठाना चाहती थी। नाहर बार बार घर लौटने की जिद करता है, लेकिन रूही उसे समझाती है कि अभी सही समय नहीं है। वह नाहर से कहती है कि जिस सच को वह बताने जा रही है, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नाहर हैरानी से रूही की तरफ देखता है। तभी रूही धीरे धीरे अग्नि की सारी करतूत बताना शुरू करती है। कैसे उसने नकली जड़ी बूटी बदल दी, कैसे उसने नाहर को रास्ते से हटाने की साजिश रची और कैसे उसका पूरा सच सिर्फ नाहर ही उजागर कर सकता है। यह सब सुनते ही नाहर के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा भर उठता है। उधर अग्नि घबराकर सोचती है कि अब अगर नाहर घर पहुंचा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह तुरंत युवराज से मिलती है और कहती है कि अब आखिरी चाल चलनी होगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों मिलकर रास्ते में नाहर को खत्म करने की योजना बनाते हैं। अग्नि गुपचुप कुछ लोगों को बुलाती है और उन्हें आदेश देती है कि जैसे ही रूही नाहर को लेकर निकले, उन्हें रास्ते में रोक लिया जाए।
उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन अग्नि नहीं जानती कि बाबा ने भी उसकी चाल भांप ली है। बाबा चुपचाप रूही को सावधान कर देते हैं कि बाहर खतरा मंडरा रहा है और नाहर को लेकर निकलते समय बहुत संभल कर रहना होगा। जब रूही नाहर को सहारा देकर आश्रम से बाहर लाती है, तभी अचानक रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। रूही एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन नाहर अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। वह रूही का हाथ पकड़कर उसे पीछे करता है और उन लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतने दिनों की कमजोरी के बावजूद उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। जैसे ही गुंडे हमला करते हैं, नाहर पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है। रूही भी पीछे नहीं हटती और पत्थर उठाकर एक हमलावर को मार देती है। कुछ ही देर में सभी गुंडे भाग जाते हैं। दूर खड़ी अग्नि यह सब देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि जिस नाहर को वह खत्म समझ रही थी, वही अब उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। नाहर गुस्से से कहता है कि अब वह घर जाकर सबके सामने अग्नि का सच खोलेगा और उसे उसकी हर करतूत की सजा दिलाएगा। रूही की आंखों में भी आत्मविश्वास लौट आता है। दोनों साथ में घर लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन अग्नि आखिरी बार अपने आप से कहती है कि जब तक वह जिंदा है, नाहर घर की चौखट पार नहीं कर पाएगा। अब कहानी का अगला मोड़ और भी खतरनाक होने वाला है। क्या नाहर घर पहुंचकर अग्नि की सच्चाई सबके सामने ला पाएगा, या अग्नि फिर कोई नया जाल बिछा देगी? नाहर और रूही जैसे ही घर की तरफ बढ़ते हैं, अग्नि की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसका हर झूठ टूटने वाला है। वह तुरंत घर पहुंचकर सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि रूही नाहर को कहीं छुपाकर रखे हुए है। शायद उसने ही उसे नुकसान पहुंचाया है। परिवार के कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और नाहर खुद रूही का हाथ थामे अंदर आ जाता है। उसे जिंदा और होश में देखकर पूरा घर सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए हर कोई स्तब्ध खड़ा रह जाता है, क्योंकि सबने उम्मीद छोड़ दी थी। नाहर की नजर सीधे अग्नि पर टिक जाती है और अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूही सबके सामने कहती है कि अब सच छुप नहीं सकता। वह बताती है कि नाहर के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे अग्नि का हाथ है। अग्नि तुरंत रोने का नाटक करती है और कहती है कि रूही उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन इस बार नाहर खुद आगे आता है और कहता है कि उसने अपनी आंखों से अग्नि की साजिश देखी थी। वह बताता है कि अग्नि कैसे उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी और क्यों वह उसे खत्म करना चाहती थी। यह सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अग्नि बार बार इनकार करती है, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगती है। तभी रूही वह असली सप्तगंधा जड़ी बूटी दिखाती है जो अग्नि के कमरे से मिली थी। यह देखकर सबके शक यकीन में बदल जाते हैं। परिवार के सामने अग्नि की पोल खुलते ही वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और कहती है कि हाँ, उसने सब किया, क्योंकि नाहर जिंदा रहता तो उसका सच सामने आ जाता। उसके मुंह से यह कबूलनामा सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर गुस्से में कहता है कि अब उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा, लेकिन जैसे ही सभी उसे पकड़ने बढ़ते हैं, अग्नि अचानक टेबल पर रखा चाकू उठा लेती है और रूही की तरफ दौड़ पड़ती है। सब चीख उठते हैं। नाहर झट से रूही के सामने आ जाता है और चाकू उसके हाथ पर लग जाता है। खून देखकर रूही टूट जाती है और नाहर को संभालती है। अग्नि मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और अग्नि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते भी वह रूही को घूरकर कहती है कि यह अंत नहीं है, वह वापस आएगी। पुलिस उसे ले जाती है और घर में पहली बार राहत की सांस ली जाती है। नाहर घायल होने के बावजूद रूही का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वह न होती तो आज वह जिंदा नहीं होता। रूही रोते हुए उसे गले लगा लेती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अग्नि जेल से भी नई चाल चलने वाली है और नाहर रूही की जिंदगी में अभी एक और बड़ा तूफान आने वाला है।